जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। अगर आप स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, तो आज हम लोग फिर से इम्पोर्टेंट रिएक्शन लेके आ रहे हैं जो एग्जाम में पूछना जरूरी होता है और एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन को पूछा गया, क्योंकि देखा जाए तो ये काफी इम्पोर्टेंट माना गया। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को समझेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखेंगे कि सर नहीं समझ में आया। अगर आपको एक बार नहीं समझ में आता है मेरे प्यारे मित्र, तो आप उसे दोबारा देखें, तिबारा देखें, चौबारा देखें, तीसरा बार, चौथा बार, पांचवा बार देखें, जिसको बोलते हैं आप। तो देर ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं रिएक्शन की ओर। आज हम लोग जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो क्लोरोफॉर्म के रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। क्लोरोफॉर्म से संबंधित हम लोग आज रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले वाले वीडियो अगर आपने पढ़ा होगा तो कल हमने पढ़ाया था विलियम संश्लेषण अभिक्रिया, कल हमने पढ़ाया था रीमर टिमेन अभिक्रिया। ऐसे अभिक्रिया भी वहां भी क्लोरोफॉर्म ही अभिक्रिया कर रहा था किसी और के साथ। तो हम जितना भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन डालने जा रहे हैं सबका एक अलग प्लेलिस्ट होगा। जितना भी क्या होता है जब का क्वेश्चन करवा रहे हैं सबका अलग प्लेलिस्ट बना होगा। आप जाके मेरे YouTube चैनल पे ध्यान पूर्वक देखेंगे, प्लेलिस्ट में जाके सबका प्लेलिस्ट बन गया है। जिसको समझ में नहीं आता प्लेलिस्ट में जाइए और उसको क्लिक कीजिए, सारा A to Z आपको दिख जाएगा किस प्रकार से आपको पढ़ना है, किस प्रकार से हमारे चैनल पे बने रहना है। तो आइए हम लोग आज सीखने वाले हैं क्लोरोफॉर्म से संबंधित रिएक्शन, जो एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया क्लोरोफॉर्म से संबंधित। इसलिए केवल आप सिलेबस पढ़ते हैं तो आप क्वेश्चन केमिस्ट्री में नहीं बना पाएंगे। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना काफी जरूरी होता है। अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो आप लोग जाके देखें कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया क्या वो इस प्रकार से क्वेश्चन है या नहीं। तब आपको विश्वास होगा कि हाँ सर जो बता रहे हैं वो 100% सही है। क्योंकि किसी को आप तभी जज कर सकते हैं जब आपके अंदर जज करने का काबिलियत होगा। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखें कि हेलो एल्केन हेलो एरिन से कैसे क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले अल्कोहल फिनॉल ईथर, इससे संबंधित एक दो और वीडियो आएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसमें जितना भी हम लोग क्वेश्चन है सब करेंगे। फिर अगला चैप्टर जाएंगे, फिर उसके अगला चैप्टर जाएंगे, ताकि 2025 के आने वाले एग्जाम में आप सारे क्वेश्चन को फोड़ के आएंगे। तो देर ना करते हुए आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। ध्यान पूर्वक देखेंगे, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहला देखिए, क्लोरोफॉर्म जो अभिक्रिया कर रहा है वो किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है बाबू? जल के साथ, अर्थात जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे क्लोरोफॉर्म को। देखिए क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ देगा क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को जल के साथ अपघटित किया जाता है। तो आप ऐसे सवाल का जवाब देने के लिए, क्लोरोफॉर्म है भाई यहाँ पे लग रहा मिट गया, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को जल के साथ अपघटित किया जाता है। तो आइए ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं। केवल हमारे वीडियो पे बने रहें, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखें। क्या बोल रहा है, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, अगर क्लोरोफॉर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो अकेला केवल क्लोरोफॉर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इसलिए हम आपको डीपली नॉलेज दे रहे हैं कि सिर्फ क्लोरोफॉर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, उसके साथ साथ एक और कंपाउंड होता है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पढ़िए ध्यान से, जब क्लोरोफॉर्म के सोडियम हाइड्रोक्साइड के अल्कोहलिक में बने विलयन द्वारा जल के साथ अपघटित किया जाता है तो सोडियम फॉर्मेट का निर्माण होता है।
किसका निर्माण होता है? सोडियम फॉर्मेट का निर्माण। तो इतना तो आपको पता चल गया होगा कि जब क्लोरोफॉर्म जल के साथ अपघटित किया जाएगा तो बताओ क्या बनेगा? सोडियम फॉर्मेट। और आप इस रिएक्शन में ध्यान पूर्वक समझेंगे कि ये क्लोरोफॉर्म जल के साथ सिर्फ अभिक्रिया नहीं करता है, इसके साथ और एक एक्स्ट्रा कंपाउंड मिलाना पड़ता है, तभी जाके वो अभिक्रिया करेगा। और वो एक्स्ट्रा कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो किस फॉर्म में होगा? अल्कोहलिक फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? अल्कोहलिक फॉर्म में। आइए इस रिएक्शन को सीखने का प्रयास करते हैं कि रिएक्शन बनेगा कैसे। तो ध्यान पूर्वक आप लोग सीखेंगे। सबसे पहले देखिए क्लोरोफॉर्म लिखेंगे। क्लोरोफॉर्म, आपको पता है क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। क्या होता है भाई? CHCl3। हम आपको इसे अच्छे तरीका से समझाना चाहते हैं तो इस CHCl3 को देखो, लिखने का जो तरीका है ध्यान पूर्वक देखेंगे। इधर हमने H लिखा और Cl का संख्या 3 है, हमने 3 Cl को इस प्रकार से लिखा। किसी को समस्या नहीं, हम इसलिए लिखे ताकि आपको समझ में आएगा। इसको और लाइन को छोटा करते हैं ताकि हमको समझाने में थोड़ा सुविधा होगा। समझाने में क्या होगा? सुविधा होगा। हाँ अब ठीक है। चलिए C को हमने इधर लिखा, H को हमने इधर लिखा और Cl है हमारा 3 बार, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है भाई? CHCl3। अब बताओ इसकी अभिक्रिया हम लोग डायरेक्ट जल के साथ नहीं करवाएंगे, करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ करवाएंगे बाबू? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा। आप ये बताओ सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। और क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज। क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज। तो आप ये बताओ अगर क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होगा, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होगा, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होगा तो ध्यान पूर्वक देखेंगे कि एक सोडियम लेके भागेगा Cl को, तो बनेगा क्या? NCl। लेकिन हमारे पास Cl का संख्या भाई एक ही नहीं है, हमारे पास Cl का संख्या कितना है? 3। इसीलिए इसका भी संख्या 3 करना पड़ेगा। इसका भी संख्या कितना करना पड़ेगा? 3। क्या यहां तक किसी को समस्या? अब 3 जब करना पड़ गया तो इस रिएक्शन को और आसान से करने के लिए देखिए हम इसको इससे लिखते हैं। NaOH को 3 बार लिखते हैं। NaOH को कितना बार लिखेंगे भाई? 3 बार। NaOH 2 बार हो गया। NaOH बताओ कितना बार हो गया? 3 बार। देखिए कितना आराम से समझ में आ रहा। तो बताइए यहां से हमारा Na किसको लेके भागेगा? Na किसको लेके भागेगा? NaCl को लेके भागेगा। Na किसको लेके भागेगा? NaCl को लेके भागेगा। ध्यान पूर्वक देखेंगे। अब बताओ अगर NaCl को लेके भागा तो बना क्या? NaCl। क्या बना? NaCl। ध्यान पूर्वक सीखेंगे। अब देखो ये 3 Cl इसका टूटा तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। अब इसका बताओ है कितना बॉन्ड बचा हुआ? 1। अब क्या करेगा? ये तीनों OH यहां पे आके जुट जाएगा। जब तीनों OH यहां पे आके जुट जाएगा बताओ यहां पे बनेगा HOHOHOH। बताइए यहां तक किसी को समस्या? ये हमारा बना। हम आपको समझाते रहे बाबू, तभी आप एग्जाम में बना पाइएगा। अगर आप अच्छे तरीके से नहीं समझ के जाएंगे तो एग्जाम में बनाना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें और उसे नोट बनाएं उसका, और उसका रिवीजन बार बार करते रहें। ऐसा नहीं है कि आज देख लिए उसके बाद 6 महीना के बाद देखना, नहीं भाई, डेली उस पे काम करना है, क्योंकि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो आप अपने आप को महसूस कर पाएंगे कि हाँ मेरे से हेलो एल्केन और हेलो एरीन से जितना भी क्वेश्चन है वो हमारे से बन पा रहा है, और आपको काफी अच्छा फील होगा जब आप खुद से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, विनती करेंगे, नम्र निवेदन करेंगे कि बाबू आप खुद से प्रैक्टिस करें। एक बार देख ले वीडियो को, एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लें, उसको फिर से उतारे देख के, उसके बाद खुद से बनाएं क्या हमसे बन पा रहा है या नहीं।
बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं। अब देखो यहां पे आपको हम बता देना चाहते हैं, ये जो कंपाउंड है ये अस्थाई है। ये जो कंपाउंड है वो वो क्या है, अस्थाई। ये जो कंपाउंड है वो क्या है, अस्थाई। और अस्थाई होने के कारण, अस्थाई होने के कारण, अस्थाई होने के कारण यहां से OH माइनस H को लेके भाग जाएगा, OH माइनस H को लेके भाग जाएगा। तो अब बताओ क्या बनेगा, ध्यानपूर्वक देखेंगे। OH माइनस किसको लेके भागा, H को, तो ये जल बाहर हो गया। क्या बाहर हो गया भाई, जल। नहीं समझ में आ रहा है, इसको देखो फिर से हम लिख रहे हैं। इस कंपाउंड को उठाइए, यहाँ कार्बन है, इसके साथ H है, इसके साथ क्या है, H है, यहाँ पे OH, इधर भी OH और इधर भी क्या है, OH। तो बताइए OH के ऊपर कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज, और H के ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। तो H प्लस किसको लेके भागा, OH माइनस को। क्यों भाई, क्योंकि ये अपने आप में अस्थाई है। अगर ये अस्थाई है, अगर ये अस्थाई होता तो यही रह जाता, लेकिन अस्थाई होने के कारण, अस्थाई होने के कारण इसको यहां से जल का टूटना हो गया, क्योंकि इससे जल अपघटित हो रहा है, जल निकल रहा है, जल टूट रहा है। तो समझ में आ रहा है ना। तो एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि जब क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन कराते हैं तो क्या बनता है। तो अभी जस्ट आपने देखा क्या बनता है, सोडियम फॉर्मेट। तो आइए हम लोग सीख रहे हैं कि सोडियम फॉर्मेट बन रहा है किस प्रकार। तो बताओ OH माइनस H प्लस को लेके गया, तो बताओ क्या बना लिया, क्या बना लिया, क्या बना लिया, जल बना लिया। अब ये जल बनाने के साथ, अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बचा, इस कार्बन के साथ H तो है ही, इस कार्बन के साथ OH तो है ही। अब ध्यान पूर्वक देखेंगे, OH माइनस का एक बॉन्ड टूटा, H का भी एक बॉन्ड टूटा, तो दोनों का एक एक बॉन्ड टूटने के कारण इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री। समझ में आ रहा है। और दोनों आपस में बताओ कौन सा बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड। तो बताओ अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, HCOOH। और आपको पता है HCOOH को फॉर्मिक अम्ल के नाम से जानते हैं। HCOOH को किस नाम से जानते हैं भाई, फॉर्मिक अम्ल के नाम से जानते हैं। देखिए दिख रहा है ना, HCOOH। तो बताओ हमारा बना क्या, फॉर्मिक अम्ल। तो यहाँ से देखिए फॉर्मिक अम्ल बना, अभी ये रिएक्शन पूरा नहीं हुआ, ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मिक अम्ल। अब पुनः इसका करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया। ध्यानपूर्वक देखेंगे, इतना आराम से नहीं सीखा जाता है, समय देना पड़ता है। समय दीजिएगा तो आपको यही चीज आराम लगेगा। अब बताओ इसका अभिक्रिया किससे करवाएंगे, NaOH माइनस से, NaOH से। अब ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या बनेगा, क्या बनेगा बाबू, ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब यहां से क्या हुआ, एक OH H को लेके भागेगा, तो बताओ क्या बनेगा, जल। एक OH H को लेके भागेगा, बताओ क्या बनेगा, जल। एक OH H को लेके भागेगा तो क्या बनेगा, जल। और साथ में हमारे पास जो कंपाउंड बना वो कंपाउंड इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पे एक तरफ लिख दीजिए ONA, क्योंकि ये पूरा पार्ट उठ के आएगा, ONA यहाँ पे लगा दीजिए। और साथ में बताइए क्या है, O है ना, साथ में क्या है, O, साथ में क्या है, O। यही हमारा है सोडियम फॉर्मेट, यही हमारा है सोडियम फॉर्मेट, यही हमारा है सोडियम फॉर्मेट, यही हमारा है सोडियम फॉर्मेट। कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप कमेंट में जरूर लिखें। इसका सूत्र क्या हो गया, CHCOONA हुआ ना, CHOONA या फिर HCOONA, सोडियम फॉर्मेट, HCOONO। तो आप याद रखिएगा ये रिएक्शन ऐसे बनता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द लीजिए, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए
अगला रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान पूर्वक देखेंगे। अब देखिए यहां दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म का अवकरण किया जाता है। कैसे बनेगा? तभी बनेगा जब आप हमारे साथ बने रहेंगे, और अभी ही मौका है, क्योंकि ये फरवरी महीना चल रहा है और आपका फरवरी महीना में ही एग्जाम होता है। आपके पास टोटल 12 महीना का अभी भी समय बचा हुआ है। अभी आप 12th में एंट्री किए भी नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम शायद मार्च में होगा 11th का, है ना। अगर 12th में प्रवेश कर भी गए हैं तो आपका अभी टोटल 12 महीना बचा हुआ है। तो बताइए 12 महीना में क्या से क्या हो सकता है अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म का अवकरण किया जाता है। तो आइए क्लोरोफॉर्म का अवकरण किस प्रकार से करते हैं। तो यहां देखिए लैंग्वेज हम लिख दिए हैं ताकि विद्यार्थी को समझने में किसी भी प्रकार से त्रुटि ना हो। क्या बोल रहा है? जब क्लोरोफॉर्म को जस्ता के चूर्ण और जल के साथ उच्च ताप पर अभिक्रिया होने पर यह अवकरित होकर मीथेन का निर्माण करता है। कितना मस्त बोल रहा है। आप सिंपल याद रखिएगा, जब क्लोरोफॉर्म का अवकरण किया जाता है तो मीथेन का निर्माण होता है। और अवकरण कराने वाला जो पदार्थ है वो कौन कौन है? एक है हमारा जस्ता का चूर्ण और एक हमारा है जल। तो आप ऐसे चीज को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म का अवकरण किया जाता है। जल नहीं, क्लोरोफॉर्म का अवकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? अवकरण। तो आप सिर्फ देख सकते हैं क्या बन रहा है? मीथेन बन रहा है। तो मीथेन कैसे बनता है? मीथेन कैसे बनता है? जब इसको जस्ता के चूर्ण और साथ में क्या लेते हैं? साथ में क्या लेते हैं? जल। साथ में क्या लेते हैं? जल। तो आप याद रखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्लोरोफॉर्म। क्या लिखेंगे भाई? क्लोरोफॉर्म। चलिए क्लोरोफॉर्म लिखिए। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3। आगे बताइए। इसकी अभिक्रिया जिंक के चूर्ण के साथ, और कौन है भाई? और साथ में हमारा है जल। साथ में हमारा क्या है भाई? जल। यही है ना? साथ में हमारा क्या है? जल। तो आपको पता है क्या बन रहा है? आपको पता है मीथेन गैस का निर्माण हो रहा है। क्या बन रहा है बाबू? आपको डायरेक्ट लिख देना है कि हमारा जो बनता है वो कौन सा गैस बनता है? मीथेन गैस बनता है। कौन सा गैस बनता है? मीथेन गैस बनता है। कौन सा गैस बनता है? मीथेन गैस बनता है। तो आपको याद होना चाहिए। चलिए अगले रिएक्शन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और अगले रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे कि क्वेश्चन करेगा कि क्या होता है जब नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं, या फिर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब क्लोरोफॉर्म, ये रिएक्शन में आपको सिंपल डायरेक्ट आपको लिख देना है क्या बनता है? मीथेन। बाकी बात क्या प्रोडक्ट बना अगर उतना याद भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल जो बनता है वो लिख के आ जाइएगा। चलिए अगले रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, और अगले रिएक्शन में क्या है देखिए, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। क्या बोल रहा है? जब क्लोरोफॉर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्लोरोपिक्रीन गैस का निर्माण करता है। और याद रखिएगा ये क्लोरोपिक्रीन गैस एक ऐसा गैस है जिसका हम लोग यूज करते हैं युद्ध क्षेत्र में। जिस समय हम लोग लड़ाई करते हैं किसी देश से, किसी देश पे अटैक किया जाता है, तो वहां पे क्लोरोपिक्रीन का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये एक बहुत विषैला गैस होता है। विषैला गैस होता है। चलिए ये है हमारा क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है बाबू? CHCl3। हम आपको समझाने के लिए, इसे आसान तरीका से करने के लिए इसको इस फॉर्मेट में लिखे हैं। ये क्लोरोफॉर्म ही है CHCl3, और इसका अभिक्रिया देखिए नाइट्रिक अम्ल से करवा रहे हैं हम इसको आसान करने के लिए, ताकि आप एग्जाम में आराम से बना के आए। इसको देखो हमने क्या लिखा, HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल का। देखो H भी एक है, N भी एक है, O का संख्या 3 है, तो ये नाइट्रिक अम्ल ही है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से इसलिए लिखे हैं ताकि आप रिएक्शन को आराम से बनाइएगा। H+ यहाँ से आएगा
और OH माइनस यहाँ से आएगा और इन दोनों का जब मिलन होगा तो बताइए क्या बन जाएगा। इन दोनों का जब मिलन होगा तो जल का निर्माण होगा और इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। जब इन दोनों को आपस में जोड़िएगा तो बताइए क्या बनेगा। Cl3 है, Cl3 है, C है और साथ में इसके पास आ गया NO2। क्या आ गया भाई? NO2। क्या आ गया भाई? NO2। क्या आ गया भाई? NO2। तो याद रखेंगे ये हमारा है क्लोरोपिक्रिन गैस, ये हमारा है क्लोरोपिक्रिन गैस, ये हमारा है क्लोरोपिक्रिन गैस। कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में बताएं कि हाँ सर मुझे अच्छा लगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा। क्या बोल रहा है? क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एसीटोन के साथ करवाते हैं? तो ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसे बनाने का प्रयास करें। क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एसीटोन के साथ क्षार की उपस्थिति में किया जाता है तो क्लोरेटोन का निर्माण होता है। याद रखेंगे किसका निर्माण होता है? क्लोरोटोन का निर्माण। ये क्षार की उपस्थिति में होती है। चलिए अब बनाने का प्रयास करते हैं। देखो ध्यान से, ये H इसके साथ आके कनेक्ट होगा और ये जैसे इसके साथ इस कार्बन के साथ कनेक्ट होगा तो कार्बन का 5 बॉन्ड हो जाएगा। कार्बन का कितना बॉन्ड हो जाएगा भाई? 5 बॉन्ड। और कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, इसलिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होके O के साथ H हो मिल जाएगा। देखिए ध्यान से, इधर CH3 है, इधर भी CH3 है, ठीक है। और ये जैसे H यहाँ पे आया तो ये बना लिया OH और साथ में ये CCl3 पूरा पार्ट यहाँ पे आ गया। CCl3 पूरा पार्ट यहाँ पे आ गया। तो बताओ इस प्रोडक्ट का नाम ही होता है क्लोरेटोन। इसी को हम लोग पढ़ते हैं क्लोरेटोन। तो ऐसे रिएक्शन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे का रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी देखिए क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया करवा रहे हैं किसके साथ? जिंक और HCl के साथ। तो याद रखिएगा जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जिंक और HCl के साथ कराते हैं, जिंक के साथ HCl के साथ कराते हैं, क्या बोला? जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जिंक और HCl के साथ एथिल अल्कोहल में बने विलयन में करवाने पर क्या बनता है? मेथिलीन क्लोराइड का निर्माण होता है। सिंपल आप याद रखिएगा, जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जिंक और HCl के साथ करवाते हैं तो बताओ क्या बनता है? मेथिलीन क्लोराइड। क्या बनता है? मेथिलीन क्लोराइड। क्या बनता है? मेथिलीन क्लोराइड। मेथिलीन क्लोराइड। मेथिलीन क्लोराइड। देखिए जिंक 2 गो Cl2 को लेके भागा तो बना ZnCl2, ZnCl2, ZnCl2 और ये HCl यहाँ पे जैसे आया तो H का संख्या कितना हो गया? 2 हो गया और Cl का संख्या 1 था, अब यहाँ पे एक और आ गया तब हो गया 2। तो क्या बना? CH2Cl2 जिसको हम लोग बोलते हैं मेथिलीन क्लोराइड। कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसके जस्ट पीछे वाले आपको वीडियो में पढ़ाए थे, कल आपको पढ़ाए थे, एक अभिक्रिया का नाम था विलियम संश्लेषण अभिक्रिया, जो कि आप इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो देखिएगा, कल वाला वीडियो में देखिएगा। और एक अभिक्रिया का नाम पढ़ाए थे रीमर टिमेन अभिक्रिया। उन सभी में भी क्लोरोफॉर्म ही अभिक्रिया कर रहा था किसी और के साथ। तो क्लोरोफॉर्म एक ऐसा टॉपिक है जो यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन को और देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें सर ऐसे क्वेश्चन और करवाएं, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन हमसे छूटे नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।